Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. Welcome back to my YouTube English literature channel. So today I'm going to discuss a very important question, and that is The Mummy Awakened as a political satire, which has been written by Najib Mahfouz. Actually, Najib Mahfouz was a Egyptian writer. So that's why he wrote for Egyptians people. For the literature of Egyptians, he won Nobel Prize in 1988. He also compared with Charles Dickens for his writing style. He also used existentialism and imperialism term in his work. So without wasting any time, let's get started. So first of all, we will discuss what is satire. Satire is a term or an art of making someone or something looks ridiculous, raising laughter in order to embarrass, humble or discredit its target. एक्चुअली सटायर का मतलब लाफ्टर राइज करना नहीं होता, ठीक है, किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता. ये तंज होता है, ऐसा तंज जो कि रिफॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि जो हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो अपने आप को रिफॉर्म करें, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिफॉर्म करें. ठीक है, इस वजह से इसको सटायर बोलते हैं, नॉट फॉर राइजिंग लाफ्टर. ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ पॉलिटिकल सटायर. सो पॉलिटिकल सटायर जो है ये भी एक सटायर की टर्म है जो कि यूज़ की जाती है. इसमें आयरनी यूज़ होती है, एग्जैजुरेशन यूज़ होती है, ह्यूमर, मिमिक्री ऑन पॉलिटिशियन फॉर रीजनरेटेड. ये भी रीजनरेट करने के लिए यूज़ होती है पॉलिटिक्स को, पॉलिटिशियंस को. इट रोड फॉर द रीबोर्न दोज पीपल who's physically awake but mentally they were died before many times ago. ओके, ये इसलिए लिखी जाती है ताकि लोग जाग जाएं, लोग अपने रिफॉर्मेशन के लिए आवाज़ उठाएं. जब राइटर को कोई कुछ नहीं मिलता ना, तो राइटर अपनी राइटिंग के थ्रू जो है उस नेशन को जगाता है, जैसे अल्लामा इकबाल ने जगाया. ठीक है, तो उन लोगों को जगाता है जो कि फिज़िकली तो प्रेजेंट होते हैं, अलाइव होते हैं, बट मेंटली वो बहुत साल पहले मर चुके होते हैं. इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं द ममी की, ओके, एज वेल एज हार्ट ऑफ डार्कनेस की. ये सारी जो नॉवेल्स हैं ना हमारी, ये रिफॉर्मेशन के लिए यूज़ हुई हैं. यानी कि हम हामिद मोहसिन हामिद की रिलेक्टेंट फंडामेंटल, यानी कि एक अच्छी पोजीशन अपनी दिखाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए जो नॉवल लिखे जाएं, उन जो सटायर किया जाए वो पॉलिटिकल सटायर होता है. और सटायर क्यों लिखा जाता है? जब ओपन चैलेंजेस काम नहीं करते ना, तो राइटर अपनी राइटिंग स्किल्स के थ्रू मोटिवेट करता है सोसाइटी को, ताकि वो अपने हक को पहचान सकें. और वो मोटिवेट करता है बाय यूज़ ऑफ ह्यूमर, आयरनी, एग्जैजरेशन, जो कि टेक्निक्स हैं लोगों को उनकी पॉलिटिक्स की फुलिस दिखाने के लिए. जो टेक्निक यूज़ की जाती है वो ह्यूमर, आयरनी और एग्जैजरेशन है, इस होप पे शायद वो जाग जाएं. नेक्स्ट हमारे पास है हाउ द ममी अवेकन इन इज द पॉलिटिकल सटायर. दिस स्टोरी इज टोटली फिक्शन बेस्ड स्टोरी. द अनबिलीवेबल कैरेक्टर्स exist in it, which is mummy of journal horror. यानी कि ये जो पॉलिटिकल सटायर है नजीब महफूज ने किया, ये सुपर नेचुरल पावर के थ्रू किया है फॉर इजिप्शियंस, इजिप्ट के लोगों के लिए. उसने उस मरे हुए एक मरे हुए इंसान की मम्मी को उसने जगाया, ताकि वो जो उन नेटिव्स पे, उन इजिप्टर्स पे रूल किया जा रहा था, उसको ख़त्म किया जा सके. यानी कि उसने उस मरी हुई मम्मी में दोबारा सोल डाल दी, ताकि वो आए और उन जो आउटसाइडर्स हैं, जो उन पे रूल कर रहे हैं इजिप्शियंस के लोगों पर, इजिप्ट के लोगों पर, उनको पनिश कर सके. यानी कि ये इनडायरेक्टली वे में किसको शो कर रहा है? उन मरे हुए लोगों को जो कि ज़िंदा हैं, बट उनके जहन जो है वो मेंटली तौर पर डाइड हो चुके हैं, मर चुके हैं.
उसने उन लोगों को दोबारा ज़िंदा किया थ्रू द ममी, और पनिश किया उन लोगों को जो कि इनजस्टिस बिहेवियर कर रहे थे नेटिव्स के साथ, जैसे कि मॉइजर्स हो गया और डॉक्टर पेरी हो गया। और उस मम्मी ने उन लोगों को भी पनिश किया जो कि सप्रेस कर रहे थे नेटिव्स को, बाहर से आने वाले लोग, यानी कि आउटसाइडर्स जो थे वो यहाँ पे आते थे इजिप्ट में, और इजिप्टर्स को जो है वो सप्रेस करते थे। उसने उन सप्रेस करने वालों को भी पनिश किया, जैसे कि पाशा, जो कि इजिप्ट का था ही नहीं, लेकिन क्या था, इजिप्ट में रहता था, हर चीज़ इजिप्ट की यूज़ करता था, और और वो बादशाह वहाँ पे रहते हुए भी उन इजिप्टर्स का था ही नहीं, जैसे कि वो उनकी चीज़ें यूज़ करता था, बादशाह उनकी फूड यूज़ करता था, मनी यूज़ करता था, सोर्सेज यूज़ करता था, और सर्विसेज और सर्वेंट्स भी यूज़ करता था। इवन कि वो चाहता था उन लोगों को एज अ सर्वेंट ट्रीट किया जाए, लेकिन उन लोगों से फ्रेंडशिप तक नहीं करना चाहता था। उसके जो फ्रेंड्स थे वो भी आउटसाइडर्स ही थे, वो भी इस कंट्री से बिलोंग नहीं करते थे, वो भी दूसरी कंट्री से जैसे कि फ्रांस, पेरिस से बिलोंग करते थे। विदाउट एनी सॉलिड रीजन उन नेटिव से हेट करता था और सिर्फ उनको सर्वेंट बनाना चाहता था अपना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है और वो एज आ टर्क अपने टर्क जो कंट्री है उससे भी लॉयल नहीं था, वो फ्रेंच कल्चर को पसंद करता था, फ्रेंच को पसंद करता था, और इसके घर में हर चीज़ जैसा कि फ्रेंच फूड, फ्रेंच एक्सेसरीज, इवन फ्रेंच फर्नीचर तक मौजूद था कि इसके घर को हम फ्रेंच का म्यूज़ियम कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सर डेरियन इसके घर को फ्रेंच का म्यूज़ियम कहा जाता है, बट ऑब्वियसली ही यूज एवरीवेयर द मनी ऑफ इजिप्ट। और फिर ये इजिप्शियंस के बारे में कहता है कि दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, वो सिर्फ पालतू जानवर हैं, डोमिसाइल बाय नेचर, सबमिसिव बाय टेम्परामेंट, फॉर द 1000 years they have lived as a slave for tidbits from the ruler's table। कहता है कि ये जो इजिप्शियंस हैं ना, इजिप्टर्स हैं, वो सिर्फ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं जो कि सालों हज़ारों सालों से मदद कर रहे हैं, अब खिदमत कर रहे हैं अपने रूलर्स की, जस्ट उनके मेज़ से कुछ खाने के टुकड़े हासिल करने के लिए। फिर प्रोफेसर जो डेरियन है ना और पेरी उसको मशवरा देते हैं कि तुम ऐसे करो, ये जो तुम्हारा घर है इसको म्यूज़ियम बना लो फ्रेंच का, ताकि जो इजिप्टर्स हैं ना वो इससे फ़ायदा हासिल करें, वो भी फ्रेंच स्टडी हासिल कर सके। तो वो कहता है कि इजिप्टर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर मैं ये म्यूज़ियम जो है वो यहाँ से पेरिस ले जाऊँ या कहीं और शिफ्ट कर दूँ। अगर मैं चाहूँ इसको म्यूज़ियम बनाना अपने इस घर को, तो मैं या तो इसको फ्रेंच में करूँगा शिफ्ट या तो पेरिस में करूँगा। अब यहाँ पे जो है नजीब महफूज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि एलीट क्लास क्या है, उनमें कौन सी फीलिंग्स पाई जाती हैं उन नेटिव्स के लिए जहाँ पे वो रहते हैं। दे हैव नो फीलिंग्स फॉर देम, सिर्फ इजिप्ट का पैसा यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को यूज़ कर रहे हैं, वहाँ के जो है फूड यूज़ कर रहे हैं। हालांकि उनको इजिप्शियंस का एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन क्या है वो उन पे रूल कर रहे हैं, फिर भी उन पे डोमिनेंस शो कर रहे हैं उनकी, जबकि ये सारा इजिप्ट का पैसा जो है वो इजिप्टर्स को यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो दूसरों के हाथों में, आउटसाइडर्स के हाथों में जा चुका है अब। तो उनकी नेशनैलिटी जो है सिर्फ इजिप्शियंस है, बाकी वो स्लेव्स आउटसाइडर्स के ही हैं। तो उसके बाद उनके पास कोई मनी नहीं है, कोई भी जो उनके पास सोर्सेज नहीं है, वो सिर्फ दूसरों की खिदमत करके, आउटसाइडर्स की खिदमत करके, अपने इजिप्ट में रहते हुए अपने घरों को सर्व चला रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जब एक वो फार्मर था, ठीक है, एक फार्मर ने अब एक डॉग के सामने से एक गोश्त का टुकड़ा उठा लिया, ठीक है, डॉग के सामने से जब गोश्त का टुकड़ा उठाया तो उसको बाय द ऑर्डर ऑफ अ टर्किश मैन
नेटिव्स जो थे इजिप्टर्स ने इजिप्टर जो है इजिप्शियन के रहने वाले जो थे, उसने इजिप्ट के ही बंदे को यानी कि अपने ही भाई को दूसरों के हुक्म पे मारना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमें शो हो रहा है कि कैसे लोग गुलामी कर रहे थे, अपनों को ही नहीं पहचान रहे थे, वो दूसरों की गुलामी करके दूसरों के ऑर्डर्स मान के वो अपने ही भाइयों पर तशद्दुद कर रहे थे। उसने उन जो टर्किश मैन के जो गुलाम थे इजिप्टर्स, उन्होंने अपने ही लोग को, अपने इजिप्ट में रहने वाले एक बंदे को इतना मारा, जबकि उस बंदी का, उस पीजेंट का ये कहना था कि आई वॉज हैंग्री माई एक्सीलेंसी, I saw the cooked meat spread out there on the grass. I cannot resist myself. I just not tasted meat since Great Barum. यानी कि यहाँ पे हमें हंगर का थीम शो हो रहा है कि उसने कहा कि मैंने एक पका हुआ गोश्त का टुकड़ा देखा जो कि ग्रास पे पड़ा हुआ था, उस कुत्ते के सामने, उस बीमिश कुत्ते का नाम है, उसके सामने भी नहीं पड़ा था, उसके सामने पड़ा हुआ देखा तो क्या किया कि मैंने उठा लिया। मैं अपने आप को नहीं रोक पाया क्योंकि मैंने बड़ी ईद से गोश्त चखा नहीं है, बड़ी ईद के बाद जो है वो गोश्त नहीं चखा। फिर इन सब को डिक्लाइन करने के लिए, इस डिस्ट्रक्शन के लिए जो नजीब महफूज है उसने सुपर नेचुरल पावर को यूज़ किया और उनको उस सुपर नेचुरल पावर, उस जनरल हुर की मम्मी को उठाया और बताया कि जो सोए हुए हैं ना इजिप्ट के लोग, वो जागें और अपने राइट्स छीने जो कि दूसरों ने उनसे छीन लिए हैं। और उस मम्मी ने उठ के तमाम जो आउटसाइडर्स थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको भी डिस्ट्रॉय किया जो कि अपने मुल्क में रहने वाले थे और उनके साथ ही अनलॉयल्टी शो कर रहे। सुपर नेचुरल पावर ने तमाम जो है लीडर, एलीट क्लास के जो लीडर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर उसने कहा कि ये जो कंट्री है वो इजिप्टर्स की है, ये इजिप्टर्स के हाथों में होनी चाहिए। और नजीब महफूज यहाँ पे सटायर यूज़ करता है, वो कहता है कि वो मम्मी कहती है, डू यू रिकॉग्नाइज मी स्लेव, आर नॉट यू प्लंडर बाय माई डिसेंडेंट्स, वाई यू हैव कम टू प्लंडर माई ग्रेव एज वेल, स्पीक स्लेव, हाउ इज इट यू हैव नथिंग टू से, you don't remembering how I brought you from the north during one of our successful campaign? Do you pretend not to know me? Your white skin, which is a sure sign of your slave status, give you away. स्लेव का बार बार जो है वर्ड यूज़ हो रहा है, बार बार जो मम्मी है वो स्लेव कह रही है आउटसाइडर्स को, यानी कि वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सटायर किया जा रहा है कि ये जो मम्मी है ना वो इजिप्टर्स की है और इजिप्टर्स ही उस इजिप्ट के रूलर्स हैं। तुम कौन हो? तुम तो स्लेव हो जिनको हमने बहुत सालों पहले स्लेव बनाकर अपने एक सक्सेसफुल कंपेरिजन के थ्रू तुम लोगों को यहाँ पे लाए थे हम, और तुम अब हमें ही प्लंडर करना चाह रहे हो, हम पे ही रूल करना चाह रहे हो। यहाँ पे जो है नजीब महफूज रियल फेसेस शो करता है एलीट क्लास के, एलीट लीडर्स के, उनको तुम तो सर्वेंट्स हो हमारे, तुम और कुछ नहीं हो, ठीक है, और तुम हम पे रूल करना चाह रहे हो। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि मास्टर कौन है और सर्वेंट कौन है। अब वो कहता है जो नजीब महफूज है कि पार्ट जो है वो शिफ्ट हो गई है वर्थी से अनवर्थी की तरफ, स्लेव्स से मास्टर से स्लेव्स की तरफ, ठीक है। फिर यहाँ पे वो बताता है कि रियल हीरोज़ कौन है और उसके उस कंट्री के इजिप्ट के ऑनर्स कौन है और उसके स्लेव्स कौन है। नजीब महफूज जो है अपनी राइटिंग के थ्रू उन पीपल्स को जगाता है इस होप पे कि शायद वो जाग जाएं और उन जो उनसे खींच लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं, वो उनके जो राइट्स हैं वो दोबारा उनसे छीन लिए जाए, यानी कि उनकी रिफॉर्मेशन हो। फिर एट द एंड मम्मी कहती है, आर यू इजिप्शियन स्टार्विंग इन देयर ओन कंट्री, कर्स अपॉन यू स्लेव, यानी कि वो कहती है कि अपने ही कंट्री में वो लोग कैदी बन के, अपने ही कंट्री में वो लोग गुलाम बन के रह रहे हैं, लानत हो तुम पर टर्किश मैन, लानत हो तुम पर फ्रांसीस मैन,
लानत हो तुम ऑल आउटसाइडर्स पे। फिर एट द एंड क्या होता है, पाशा जो है वो मर जाता है एंड पे, जो कि साइन है कि अब इजिप्शियन जो है वो फ्री हो चुका है, क्योंकि इजिप्टर्स जो हैं वो जाग चुके हैं। और इसी के साथ हमारी वीडियो जो है वो आज की एंड होती है। आई होप यू ऑल गाइज एंजॉयड इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस पर लाइक किया करें और प्लीज़ काइंडली कमेंट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।